हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था वेपर प्रेशर का दो कंडीशन, रॉल्स लॉ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब दो सॉल्यूशन को हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो किस टाइप का सॉल्यूशन यानी उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो सॉल्यूशन को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग आज की जो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला आज हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ध्यान से समझिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जब दो सब्सटेंस को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ए और बी को, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, कंडीशन यहाँ पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन मेरा प्रिपेयर हो रहा है वो किस नेचर का बन रहा है। तो या तो आइडियल नेचर का बनेगा, नहीं तो बेटा क्या बनेगा, नॉन आइडियल नेचर का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन रेंज पे, ऐसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर कंसंट्रेशन रेंज पे रॉल्स लॉ को ओबे करता हो, तो वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। बस समझ में आया कि ऐसा सॉल्यूशन जो ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पे रॉल्स लॉ को ओबे करता हो, तो वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया तो ध्यान समझिए। द सॉल्यूशन which obey Rolle's law, at all range of temperature, and concentration called ideal solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो सभी रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया, क्लियर है बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो ध्यान से समझ जाइए कि ऐसा सॉल्यूशन जो सभी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तो वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर ना। तो ये तो हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन का बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया बेटा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between AA या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूट। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन AA और BB और BB का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट
force of interaction between AB and solute solvent। तो पहला कंडीशन क्या हो गया बेटा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सोल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स या सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फोर्स यदि सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सोल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स जो कि इक्वल अगर हो जाता है सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स के, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। या वो जो सॉल्यूशन होगा आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि सोल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स या सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फोर्स यदि सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन नंबर 2, change in volume of mixing is equal to 0। यानी हम लोग जब सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, जब सॉल्वेंट को आपस में क्या करें, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम चेंज होगा सॉल्यूशन का डेल्टा भी वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। उस कंडीशन में डेल्टा भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे बोल सकते हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी चेंज इन enthalpy of solution change in enthalpy of solution is equal to 0। यानी सॉल्यूशन का जो इंथैल्पी चेंज होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम आपस में मिक्स करेंगे, तो चेंज इन इंथैल्पी जो होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ये पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा PS, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, PA प्लस PB के। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होना चाहिए किसके इक्वल, PA प्लस PB के। और PA जानते हो बेटा, PA क्या होता है, तो PA इक्वल टू होता है P नॉट A XA एंड PB क्या होगा, P नॉट B XB। तो फाइनली जो होगा PS का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के इक्वल होना चाहिए। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा कंडीशन हो गया। कि कंडीशन क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स जो कि इक्वल अगर हो रहा है सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स के, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम अगर मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि 0 हो रहा है तो भी आपका आइडियल होगा। इंथैल्पी चेंज आइडियल सॉल्यूशन का कितना होता है बेटा, 0 होता है। इंथैल्पी चेंज आइडियल सॉल्यूशन का कितना होता है, 0 होता है। PS का वैल्यू PA प्लस PB के इक्वल होता है, PS इक्वल टू PA प्लस PB। PA इक्वल टू जो होता है P नॉट A XA और PB भी बता चुका हूं मैं, P नॉट B XB। तो इस दोनों की जगह पे लाके पुट कर दिए तो PS का जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये किसके लिए बेटा, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर ना। पांचवा जो कंडीशन होता है, फिफ्थ कंडीशन कि डेल्टा
एस मिक्सिंग ए ग्रेटर देन जीरो, आणि चेंज इन एंट्रोपी ए आपका क्या है बेटा डेल्टा एस। तो ध्यान दीजिए डेल्टा एस इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। छठा जो कंडीशन है, सिक्स कंडीशन कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी लेस देन जीरो। इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये आपका 6 कंडीशन है या 6 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सॉल्यूशन का, याद हो जाएगा। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में मोस्टली पूछ देता है। एक कंडीशन खास कर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा कंडीशन आपको आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले क्लियर हो गया आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है सभी कंसंट्रेशन टेंपरेचर रेंज पे, वैसे सॉल्यूशन को आइडियल बोलते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए और बी इक्वल होगा इंटरेक्शन फोर्स ऑफ ए बी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आइडियल। या बोल सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग का क्या होगा जीरो, एंथैल्पी चेंज यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये जीरो के इक्वल, पीएस किसके इक्वल पीए प्लस पीबी के, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, और चेंज इन एनर्जी यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वो आपका क्या हो जाएगा बेटा लेस देन जीरो। नोट कीजिए। उसके बाद से इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, नोट कीजिए बेटा। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का। तो ध्यान दीजिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वेबर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। ग्राफ हम लोग किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं वेबर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो अगर हम इस यहाँ इस पॉइंट पे इस ओरिजिन पे अगर xa का वैल्यू 0 ले तो xb कितना हो जाएगा 1 के इक्वल होगा बेटा, क्योंकि xa प्लस xb किसके इक्वल होता है, जानते हैं कि xa प्लस xb किसके इक्वल होता है 1। तो अगर हम xa को 0 करेंगे तो xb कितना हो जाएगा 1 के, इधर अगर xa 1 ले रहे हैं तो xb क्या हो जाएगा 0। इधर हम लिख रहे हैं p नॉट a, इधर हम लोग p नॉट b। तो ध्यान दीजिए तो जैसे ही आप लोग जो फॉर्मूला लिखे हो कि पीएस आइडियल सॉल्यूशन के लिए p नॉट a x a प्लस p नॉट b x b ऐसे लिखे थे। अगर xa वाला टर्म 0 तो a आपका 0 हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा p नॉट b x b के। तब हम क्या कर रहे हैं इसको मिला दे, इस पॉइंट को स्ट्रेट मिला रहे हैं। एक किसका हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं किसका बना रहे हैं बेटा आइडियल के लिए, ठीक है। तो ए जो आपका हो जाएगा इस पॉइंट का ए आपका हो जाएगा pb इक्वल टू p नॉट b xb, और इस पॉइंट का pa इक्वल टू p नॉट a xa। अगर हम pa और pb को दोनों को ऐड कर दें तो a किसके इक्वल हो जाएगा, तो pa और pb को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ps के। तो ps इक्वल टू pa प्लस pb, ये आपका ग्राफ हो जाएगा आइडियल के लिए। बात समझ में आया? फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किसके वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो xa कितना 0 तो xb कितना हो जाएगा 1, xa अगर 1 होगा तो xb किसके इक्वल 0 के। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे xa टर्म 0 हो गया, तो xa टर्म 0 हो गया तो कौन सा टर्म बचेगा xb वाला। यहाँ पे xa वाला अगर टर्म 1 0 xb वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा xa वाला। तो ये आपका ग्राफ का क्या हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया किस सॉल्यूशन के लिए आइडियल के लिए। क्लियर? कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। देखिए एग्जांपल में पहला एग्जांपल है बेंजीन टॉलिन का एग्जांपल। बेंजीन प्लस टॉलिन ये आपका क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी आपका क्या हो गया, इस दोनों का मिक्सचर आपका आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा हेक्सेन और हेप्टेन, तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन में बेटा क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बोल सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन भी आपका क्या हो जाएगा आइडियल
हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हर एक टेम्परेचर कंसंट्रेशन रेंज पे सभी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लास 11 में कि हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे क्या सभी गैस आइडियल होता है, तो सभी गैस आइडियल नहीं होता है। वैसे ही आइडियल कंसेप्ट क्या होता है, रियल कंसेप्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। तो सभी टेम्परेचर प्रेशर रेंज पे मेरा सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, तो यदि सॉल्यूशन मेरा आइडियल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, डिफाइन इसका, द सॉल्यूशन which do not obey Rolle's law at all range of temperature and concentration called non-ideal solution, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता हो, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता हो, तो वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है बेटा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा द फोर्स ऑफ interaction between AA और BB, the force of interaction between AA और BB must be less than or greater than interaction force of AB। देखिए पहला कंडीशन क्या हो गया कि AA और BB का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा या तो लेस होगा या तुम्हारा ग्रेटर होगा, या तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा नहीं तो क्या होगा, वीक फोर्स होगा। तो AA का इंटरेक्शन फोर्स या BB का इंटरेक्शन फोर्स AB के इंटरेक्शन फोर्स से या तो स्ट्रॉन्ग हो जाए नहीं तो क्या हो जाए, वीक हो जाए। दूसरा कंडीशन है बेटा कि डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तीसरा आपका हो गया डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। चौथा हो गया कि PS नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये चार आपका कंडीशन है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये चार कंडीशन हो गया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन AA और BB मस्ट बी लेस देन इंटरेक्शन फोर्स ऑफ AB, यानी AA और BB का इंटरेक्शन फोर्स या तो वीक हो जाए नहीं तो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या है कि डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और चौथा हो गया PS नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। इसके बेसिस पे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी के बेसिस पे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने भाग में बांट दिए, तो दो भाग में।
हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा हो गया निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा कितने टाइप का हो गया? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे दो टाइप का। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और करके पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और दूसरा क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या ऐसे भी बोल सकते हो कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो टाइप का, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। कॉपी इसको कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। हो गया, कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग पहला इसका देख रहे हैं बेटा फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहां पे तो एक लाइन देख सकते हैं, द सॉल्यूशन which do not obey रॉल्स लॉ। ये तो आपका हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का। पहला का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बेटा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ interaction, the force of interaction of AB is weaker than interaction force of AA और BB। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या हो गया बेटा? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, AB का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा
ओ ए और बीबी के इंटरेक्शन फोर्स से क्या होगा, वीक होगा। ए बी का इंटरेक्शन फोर्स ए ए और बीबी के इंटरेक्शन फोर्स से अगर वीक होता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन हो गया बेटा कि डेल्टा भी जो होगा मिक्सिंग का सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन आपका हो गया कि डेल्टा एच सॉल्यूशन यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये भी आपका चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0। चौथा हो गया कि पीएस का वैल्यू ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएस जो होगा ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। पांचवा जो कंडीशन होगा डेल्टा एस मिक्सिंग ए आपका ग्रेटर देन 0, और छठा जो होगा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ए लेस देन 0। तो ये आपका 6 कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का, याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका कंडीशन की एग्जाम में आपका पूछ देगा बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका मोस्टली चांस रहता है कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए आइडियल या नॉन आइडियल का जो भी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ ये सारे कंडीशन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए बी का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा ओ ए और बी बी से वीक होगा। दूसरा कंडीशन है कि डेल्टा बी मिक्सिंग जो होगा लेस देन 0। तीसरा जो होगा डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, पीएस ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। पांचवा डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और छठा बेटा डेल्टा जी मिक्सिंग ये भी आपका क्या होगा, लेस देन 0। तो बाकी सभी ग्रेटर है, एक आपका लेस है, दिमाग रखिए। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ग्राफ हम लोग किसके बीच ड्रॉ करना है, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो हम इधर लिए वेपर प्रेशर और इधर हम ले लिए मोल फ्रैक्शन का। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिए 1 से 0, तो x भी कितना 1, यहाँ पे x से अगर 1 होगा तो x भी किसके इक्वल 0 के। इधर हम ले लिए p नॉट b और यहाँ पे ले लिए p नॉट a, नोट कीजिए एक साइड लिए p नॉट b, दूसरे साइड p नॉट a। तो सॉरी थोड़ा सा ये आपका हो गया p नॉट b और ये आपका हो जाएगा p नॉट a। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आइडियल की। आइडियल में क्या हो रहा है बेटा कि आइडियल के लिए आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। स्टेट आइडियल में इक्वल होगा तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। ये स्टेट बना दिए। ये आपका स्टेट जो हम बना रहे हैं किसका होगा बेटा, ये आइडियल है। लेकिन हम लोग को किसका बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव क्या होगा, एक्सपेक्टेड से ग्रेटर हो रहा है बेटा। तो ये जो आपका हो गया किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ये किसका, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया, नोट कीजिए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया बेटा। हम इसका एग्जांपल लिखिए, इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल को जैसे ही वाटर में डालिएगा तो ये क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के कारण कौन सा डेविएशन शो कर जाएगा बेटा,
और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इथेनॉल प्लस वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, बेंजीन प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, मिथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। तो देखिए इसमें दो तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीनेट, सारे जो कुछ एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आपको याद कर लेना है। ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जांपल भी आपका 4 एग्जांपल दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा एग्जांपल आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब आते हैं, देखिए पहला तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको नोट कीजिए। दूसरा इसका देख रहे हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसका लिए क्या हो गया बेटा कि पहला कंडीशन अगर डालें, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, the force of interaction of AB is stronger than interaction force of AA और BB। तो नेगेटिव के लिए क्या बोल रहा है बेटा कि AB का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, AB का इंटरेक्शन फोर्स यदि AA और BB से क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा अगर हम कंडीशन ले तो डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0। तीसरा डालें कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। चौथा बोल सकते हैं PS लेस देन PA प्लस PB, या PS लेस देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये आपका क्या हो गया बेटा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया। बस समझ में आया? अब हम इसका ग्राफिकल देख रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफिकल देख रहे हैं बेटा। तो ग्राफ हम किसके बीच ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। इधर ले लिए वेपर प्रेशर और इधर हम ले लिए मोल फ्रैक्शन। तो देखिए पहला यहाँ पे कंडीशन हो गया कि x से कितना 0, तो xb कितना हो गया 1। यहाँ पे x से अगर 1 ले तो xb कितना 0। इधर हम ले लिए p नॉट a, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं p नॉट b। तो सबसे पहला हम लोग किसको लेंगे, आइडियल वाले को। अगर ये सॉल्यूशन अगर आइडियल रहता है तो ग्राफ का नेचर कुछ स्ट्रेट लाइन होता। अगर ये सॉल्यूशन मेरा आइडियल होता तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन।
लेकिन ये सॉल्यूशन मेरा आइडियल तो है नहीं, क्या है, निगेटिव डेविएशन है। तो निगेटिव डेविएशन है तो हम लोग बना देते हैं निगेटिव डेविएशन। ये आपका हो गया निगेटिव डेविएशन। ओके, बात समझ में आया? अब इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख ले। तो देखिए ये आपका निगेटिव डेविएशन हो गया। एग्जांपल में देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पहला पेयर एक ही आपका क्या होगा, निगेटिव डेविएशन देगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का। वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर, एनिलीन प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बेटा क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। बात समझ में आया? कोई डाउट है ना? ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, और एक निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या हो गया बेटा, एग्जांपल हो गया। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट, वो मैंने आपको बता दिया हूं, याद हो जाएगा। समझ में आया बेटा आइडियल और नॉन आइडियल कंसेप्ट? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है ना? ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।